हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ये MEC 203 MA इकोनॉमिक्स इग्नू के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स में आता है। और इसमें आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताना होता है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। बहुत ही आसान स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और ये आपको एग्जाम में 20 मार्क्स दिला के जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखें कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता लगाएंगे कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास x है, y है, z है, यानी कि हमें x, y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है कि उनका क्या वैल्यू है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इक्वेशन को पहले सबसे वेरिएबल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन मान लेते हैं, हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक्स वाई जेड तीनों कवर हो रहे हैं हमारे इसमें, है ना। तो इससे हम लेते हैं और हम लिखते हैं x इक्वल टू 5 प्लस का y इधर जाके आएगा तो क्या होगा -2y। और सेम वे में हमारे इक्वेशन 3 में क्या होगा, इक्वेशन 3 में ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 8 प्लस 2z। यहाँ से 8 लेंगे और माइनस का इधर जाके हो जाएगा +2z। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अभी x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं x या y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2। अब y की जगह हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है 8 प्लस 2z। अब ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 8 16 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 4z। ये हमारे पास आ गया -11 माइनस 4z। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x एंड y को इक्वेशन 4 में इंसर्ट कर देंगे। x एंड y को क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर देंगे इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो अब 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12, और हमारा इक्वेशन 4 जो है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। अब हमें x और y की वैल्यू इधर इंसर्ट करनी है। 2 माइनस 11 माइनस 4z प्लस 8 प्लस 2z माइनस जेड इक्वल टू 12, -22 हो जाएगा, -8z हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके 2z माइनस जेड इक्वल टू 12। अब हम इसको और तोड़ेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, -20 इसको यहाँ ले आएंगे, +8 प्लस का निशान, -8 को यहाँ लेंगे, जेड को जेड के साथ रख देंगे और जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको न्यूमेरिकल, माइनस जेड इक्वल टू 12। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया -14 प्लस ये हो गया -7z इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा माइनस, यहाँ पे ये करेंगे -7z इधर ले आएंगे इक्वल टू 12, माइनस का 14 इधर जाके आ जाएगा, प्लस का 14, तो -7z इक्वल टू 26 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो z हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो z इक्वल टू 26 माइनस 7। तो हमारे पास अब क्या हो गया है, हमारे पास x, y और z हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको हम अब दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। तो हमारे पास y इक्वल टू 8 प्लस 2z नाम का एक इक्वेशन है, तो y इक्वल टू
8 प्लस 2 इंटू -26 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 8 -52 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू, अब हमारे पास अगर हम इसको इक्वल आप ऐसे करोगे तो ये आ गया 7 56 -52, तो ये हमारे पास आ गया 4/7। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x इक्वल टू -11 -4 z निकाल चुके हैं हम। तो x इक्वल टू -11 -4 और हमने z की वैल्यू निकाली थी ऊपर -26/7, तो -11 प्लस 104 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू आ जाएगा हमारा -77/7 प्लस 104/7, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 27/7। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन 2 में ये सारी वैल्यू डाल के, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है -2x 3z इक्वल टू -11। अब हम x और y दोनों की वैल्यू, x और z दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 27/7 प्लस 3 इंटू -26/7, तो ये हो गया हमारा 54 और ये हो गया हमारा 78, इसको सॉल्व करके 7, तो हमारे पास आ गया 132/7। अब यहाँ पे हम कंपेयर क्या करेंगे, अब ये लास्ट स्टेप है जहाँ हमें पता लगेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, -11 इक्वल टू -77/7, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी निकाला था। तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, 132 - 7 जो है, क्या वो इक्वल है इसके? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट इक्वल। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमें आंसर क्या लिखना होगा एग्जाम में अपना फाइनल, ये आपको लिख के आना है इतना सॉल्व करने के बाद कि द इक्वेशन इज नॉट consistent because the equations are not equal। तो ये है हमारे इक्वेशन जो हमको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। आप एक बार पूरी वीडियो दोबारा से देखें, एक एक स्टेप्स को अच्छे से लिख के खुद से करें, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको कौन सा स्टेप या कौन सा फिगर नहीं समझ में आया, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MSc 203 का प्लेलिस्ट पूरा वॉच करें और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करें। थैंक यू।